देखा उन्होंने, अब जो है यह बिरला ही ये छोड़ नहीं रहे हैं। काफी समय जब व्यतीत हो जाता है वे क्या करते हैं, वहाँ यम दूत जाते हैं। और वे जब वहाँ जाते हैं वे क्या करते हैं, उनके समक्ष जाकर के क्या करता है, एक यौवन बालक की अवस्था बना करके भगवान जब वहां पहुंचता है, जब वो क्या करते हैं, हिरण्याक्ष का शरीर नहीं देते हैं। जब नहीं देते हैं तो भगवान उनके समक्ष गए और कहा, धन्य में जिसकी न तो माता न पिता न बंधु न बांधव, पता ही नहीं, और इस उम्र में कैसी बनाई अपनी उम्र, 5 वर्ष का बालक बन जाता है। कौन, यमराज। देखा उन्होंने, ये बालक है और 5 वर्ष की अवस्था वाला, जिस बालक की न ये करा मेरे न माता है न पिता है, और आज यह इस अवस्था में है। उनने कहा, भाई जिसने जाना था वो तो चले गया, और आप इसी बंजर की वासना कर रहे हैं, तो आप इसी बंजर के समक्ष रहिए। जो आपका बंधु था वो तो चले गया, और आप इसकी सानिध्य में यहाँ विराजमान हैं, ऐसा क्यों कर। तब उन्होंने उस देह को दिया, और देह को देने के पश्चात उसकी संस्कार कर दी। इधर निकल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी कपिल इत्यादि को उपदेश देते हैं, कपिल महाराज इत्यादि को उनकी सृष्टि रचने की वो कराते हैं। सृष्टि की चराचरमयी सर्वप्रथम सृष्टि में श्वेतज, उद्भिज, अंडज, इस प्रकार की सृष्टि जीव आए। उसके तदनंतर 84 लाख योनियां इस पृथ्वी में, 84 लाख योनियां किस किस में, पद्म पुराणांतर्गत में प्रसंग आया है, आया है। हिसाब लगाना जरा, नहीं हो सकता हम इधर उधर तो नहीं हो रही। क्या करें भगवान, 11 लाख जो है कीड़े मकोड़े में है, कितने, 11 लाख जीव कीड़े मकोड़े। क्या करें भगवान, 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख में 11 लाख जो है कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख भूमि पर रहने वाले जीव जंतु हैं, और 10 लाख आकाश में उड़ने वाले जो पशु, जो चिड़िया पक्षी इत्यादि आकाश में उड़ते हैं, 10 लाख। 20 लाख क्या है, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे जंगलों में दिखाई देते हैं, घरों में दिखाई देते पेड़ पौधे, और 4 लाख है मनुष्य, जो आप और हम है ना, मनुष्य योनि, 4 लाख योनि, और 9 लाख है, 9 लाख योनियां हैं जल में रहने वाले जीव, जो जल के अंदर रहते हैं वो है 9 लाख।
हिसाब लगाओ तो कितना हुआ? 84 लाख हुआ। ये 84 लाख दुनिया इधर पूरा प्रसंग से भर जा रही है। कल आपको बताया था कि द्रौपदी के 5 पति हुए थे। द्रौपदी की छाया रूपी सीता, सीता रावण शब्द सुना है तो रावण ने गया चुरा करके, सीता रूपी छाया रूपी सीता, उसने भगवान शंकर की आराधना की थी और कहा था पतिंदेहि 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 त्रिलोचनम पतिंदेहि पतिंदेहि पंचवारम चकारशः। 5 बार इसने भगवान से पति मांगा था। क्या कहा? प्रभु मुझे पति चाहिए, भगवान मुझे पति चाहिए। और एक बार नहीं 5 बार कहा था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, वही छाया रूपी सीता बन करके उस युग में। और तब क्या हुआ? वह यहाँ आकर के पांडवों के साथ द्रौपदी बनी और उसके 5 पति भी। इधर भागवत जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए, नहीं कहते, सभी कहते पूजन में। परंतु भागवत जी क्या कह रही है? जो भागवत जी आप और हमारे सामने, भागवत जी की 11 स्कंद में 11वें स्कंद में श्लोक संख्या है 18, अध्याय है 18, श्लोक संख्या है 16। और इसने कहा है, भागवत जी में आया ये श्लोक, विष्णुपूतम सत्यपूतम वाक्यम मनपीतम समाचरे। जल कैसा पीना चाहिए? जल को जो है ना वस्त्र में छान करके पीना चाहिए। जो आजकल एरो बने हैं ना, एरो इसी के माध्यम से बने हुए हैं। और वाक्य कैसा बोलना चाहिए? सत्य वचन होगा तो विजय की प्राप्ति होगी। और दृष्टि कैसी होनी चाहिए? किधर को होनी चाहिए? देश काल परिस्थिति के हिसाब पर वहां की भौगोलिकता देख करके वहां पे कार्य करना चाहिए। ये दिशा का निर्देश किसके लिए है? जो संत है उसके लिए है दिशा, उसका मौका होना चाहिए। यज्ञ मंडप है, उस यज्ञ मंडप में कैसा बैठना चाहिए? यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे होते हैं, उन चारों दरवाजों से किसी भी दरवाजे से जा सकते हैं। कौन? जो मुख्य आचार्य है। और हम लोग क्या करते हैं? सुनी हुई बात से कहते हैं कि नहीं जी गलत हो गया, ये पूरब की तरफ होना चाहिए। जगह तो जगह देखो ना कहाँ है, मकान का मोड़ इधर है, उधर पूरब मान, वही पूरब हो जाता है। अगर उस हिसाब से चलोगे तो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। शास्त्र कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार वही जा सकता है तो शास्त्र सम्मत चलेगा और वह भी पालन नहीं हो सकता। एक समय भगवान नारायण मार्ग में चल रहे थे। एक गृहस्थ आश्रम वाला जंगल था, उसने क्या किया, वहां पेड़ों का जंगल था, पेड़ के वृक्ष थे। और उस गृहस्थ आश्रम वाले ने कई पेड़ काट दिए, पेड़ के काटे और लकड़ी बना करके रख दी अपने। जैसे पहले के लोग करते ना थे ना, यहाँ 6 महीने के लिए लकड़ी रख देते थे कि बर्फ गिरेगा तो लकड़ी की व्यवस्था करनी। ऐसे ही उस गृहस्थ आश्रम वाले ने पेड़ के पेड़ काट दिए और रख दिए, भाई मेरे लिए लकड़ी की व्यवस्था है।
बेल के पेड़ को काटने पर पाप लगता है, और इसने तो 1000 पेड़ काट दिए हैं, ये तो नष्ट जाएगा। देखा महात्मा ने, एक दिन 2 दिन वो तो प्रसन्न हो, और ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, अच्छा चल रहा है। महात्मा भी गया मंदिर में, एक बेल का पेड़ था, उसने भी वो काटा। जैसे ही उसने उसको आधा काटा, वैसे वहां से भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा कि जा नर्क में जाना पड़ेगा। महात्मा ने हाथ जोड़े कि प्रभु, जिसने 100 पेड़ काटे उसको तो आपने माफ किया, उसको मुझे नहीं किया, और मैंने एक पेड़ से 2-4 प्राणी मारे, आपने मेरे को श्राप दे डाला। भगवान शंकर ने कहा, अरे राजन, अरे संत, उसके पीछे कितने लोगों का पालन हो रहा है, उसके पीछे कितने लोगों का पालन हो रहा है, कितने जीव पाले जा रहे थे, और तेरे पीछे कितने का पालन हो रहा है, किसी का नहीं। इसलिए तेरे लिए पाप ज्यादा है। इसीलिए कहते लोग, गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि माना गया है, गृहस्थ आश्रम धन्य है। इधर भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे थे, राजन, ये संसार रूपी सागर है, इस सागर की गरिमा का पता कब चलता है, जब मनुष्य रूपी शरीर जो है उन्हें प्रभु के चरणों का स्मरण करता है, और उन प्रभु के चरणों का स्मरण करता है, तभी जाकर के इस शरीर का पता चलता है, ज्ञान चक्षु का पता चलता है। चलो प्रभु के चरणों में चले। आकाश में बीना बजाते, हरिगुण गाते, रस सरसाते हुए नारद जी चले आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण जुग नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण